गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है, अगर हम अपने रिपोर्टर से भी बात कर सकें मंसूर, क्या ये ट्रेंड है कि आखिरी तरीके इंसाफ की हुकूमत भी अब गिलगित में आपको नजर नहीं आएगी? वहां पर भी सुना है गुलबर खान साहब एक तरीके इंसाफ के जो मेंबर थे, उन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। कोई कहता 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, 17 नंबर्स चाहिए इस वक्त, 11 हैं ऑपोजिशन के पास, पीपल्स पार्टी लेड ऑपोजिशन के पास। गुलबर खान को वो वैसे सपोर्ट भी कर रहे हैं, उधर के चीफ मिनिस्टर के पीपल्स पार्टी इसको सपोर्ट कर रही है। इज दिस नॉर्मल, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है? ये बिल्कुल उतना ही ऑर्गेनिक है जितना मेयर कराची का मेरे ख्याल में इलेक्शन जो है वो ऑर्गेनिक था। अगर आप उसको ऑर्गेनिक समझते हैं तो फिर ये भी ऑर्गेनिक है। बड़ा ऑर्गेनिक था, बड़ा ऑर्गेनिक था, बस बात खत्म हो गई। आपका मेरा सर्टिफिकेट मिल गया, बात खत्म। लेकिन वी कैन से वही बेसिकली 9 मई के बाद जो जिस किस्म की हवाएं चली हैं, जिस किस्म के झक्कड़ चले हैं, ये उसी झक्कड़ में मेरे ख्याल में ये हुकूमत भी इसी तरह उड़ गई। क्योंकि जाली डिग्री के और भी केसेस हमने देखे, लेकिन मेरे ख्याल में ये भी एक रिकॉर्ड है कि जाली डिग्री का कोई केस इतनी जल्दी कभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ जितनी जल्दी ये हुआ है। तो लास्ट स्टैंडिंग तो, और फ्रैंकली स्पीकिंग जो लोग कंसर्न्ड हैं वो जीबी के चीफ मिनिस्टर से थोड़ा सा जरा नाराज भी थे, क्योंकि बहुत सी जगहों पे उन्होंने फैसिलिटेट भी किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जीबी हाउस इस्तेमाल हुआ, आपको याद है, बहुत से लोग जीबी हाउस से गिरफ्तार भी हुए। तो जारी बात है उसके रिप्रिकॉशंस तो होने थे। मेरे ख्याल में ये उसी सिस्टम में से ही जाते हुए ये सब कुछ हुआ है। लेकिन फ्रैंकली स्पीकिंग इसमें ये कहना पड़ेगा, एंड नो डिनाइंग द फैक्ट के वॉट एवर हैज हैपेंड, इसमें इमरान खान साहब का अपना भी बहुत कसूर है। ये इसमें तो कोई डिनाइंग नहीं है ना। मतलब आज जहां तक जिस स्टेज पे आ गए हम, पंजाब गया, केपी गया, जीबी गया, आजाद कश्मीर गया, ये सब कुछ जाहिर बात है देयर इज वन मैन हु इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल दिस, और वो इमरान खान साहब। हाँ, लेकिन ही इज रिस्पांसिबल, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? ही डिडंट प्ले हिज पॉलिटिक्स राइट। मैं सिंपली इसको इसी तरह कहूंगा ज्यादा इंटेलिजेंट, ज्यादा मैच्योर पॉलिटिक्स खेली जा सकती थी। पॉपुलैरिटी थी, वोट बैंक था। मैं ये नहीं कहूंगा कि अब नहीं है, अभी भी है, लेकिन उसको बेहतर तरीके से जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता था। आई थिंक ही प्लेड हिज कार्ड्स बैड। वो जिस तरह हो जाता है ना कभी क्रिकेट के अंदर जो है। आई थॉट असेंबलियां से ही तोड़ी गई थी, और उसकी मैं आपको वजह बता। असेंबलियां क्या ठीक तोड़ी उन्होंने पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के तौर पर, अगर आप देखें। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब आप स्ट्रैटेजी पॉलिटिकल बनाते हैं ना, आपको ये पता होता है कि आपकी, मुझे पता है आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। पास करें इलेक्शंस, एज अ पॉलिटिकल पार्टी उनको इलेक्शन चाहिए, ठीक। और जैसे आपने सुना कि उस वक्त बाजवा साहब ने भी कहा अगर आपको इलेक्शन चाहिए तोड़ दें। नून कह रही थी कि आप असेंबलियां तोड़ दें, आपको इलेक्शन मिल जाएंगे। और आपको उनका ये खौफ और खदशा भी था कि इलेक्शन से पहले उनको नायल कर दिया जाएगा, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। सो व्हाट यू डू इज कि जो उनका प्लान होता है आप उसको किसी तरह तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक और चीज इसमें ऐड कर लें कि मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए वो इलेक्शन, अगर आप उसको भी इसमें ऐड करना चाहें, अगर उसमें आप ये ऐड करना चाहें। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी एक एलिमेंट होगा, लेकिन सबसे बड़ा एलिमेंट जिसकी वजह से ये फैसले किए गए वो ये था कि जल्द से जल्द इलेक्शन कैसे मिल सकते हैं। सो यू मेक अ प्लान। आई एग्री, बट नहीं हो सका ना, रिजल्ट नहीं मिला। आपको ये नहीं पता कि जो आगे लोग आपके मुखालिफ हैं क्या वो आइन के मुताबिक चलेंगे। देखें, आप आइन की भी बात करेंगे ना, कि आइनी तौर पर कोई आपने आज तक वकील सुना जिसका ख्याल है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस ना हुए तो कुछ नहीं। मैं वही कह रहा हूं ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज वेरी क्लियर। सर, आप जब टेबल के ऊपर बैठते हैं, आप डिसाइड करते हैं अच्छा मैं यूं करूंगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, और उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा। यही गेम प्लान खान साहब ने सोचा होगा ना। लेकिन अगर तो खान साहब ने ये नहीं सोचा था कि ऐसी भी कोई गैर आईनी चीज हो जाएगी कि इलेक्शंस होंगे ही नहीं, ये लोग मानेंगे नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे, तो फिर खान साहब की गलती हुई ना। दैट शुड हैव बीन ऑन द टेबल। फिर तो वो ये भी सोच सकते हैं कि यार अगले 4 साल इलेक्शन नहीं होंगे इसमें। सोचना चाहिए, और अगर सोचेंगे तो फिर अच्छा चलिए आप मुझे बताइए, आपके मुताबिक, मेरे मुताबिक, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक इलेक्शंस 13 अगस्त के बाद 60 दिन के अंदर हो जाने चाहिए, हो जाने चाहिए ना। आर यू श्योर अबाउट दिस? नो, बस बात खत्म होगी। लेकिन बात खत्म नहीं हुई। अब मैं और आप डिस्कस करेंगे, बात यहां से शुरू होती है। हाँ, कि क्यों नहीं होंगे, कौन है जो आइन को ओवरराइड कर सकता है? कैसे आप, मैं आज किसी पॉलिटिशियन से बात कर रहा था, उन्होंने कहा जी एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है। हाँ। भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे अमल दरामद किसने करना है? आपके डेमोक्रेट्स ने करना ना। जो लोग, जो मुहाफिज, इसका असल कौन है आइन का? वो आपकी पॉलिटिकल एलीट है जो कि इसी आइन से अपनी पावर्स ड्रॉ करती है, आपकी पार्लियामान इससे पावर्स ड्रॉ करती है। अगर आप ये एक दिन फैसला कर लेंगे जी मैं इस आइन को नहीं मानता, कोई क्या कर सकता? फिर तो इस मुल्क में कुछ, फिर तो कानून नहीं है ना। बिल्कुल नहीं। सो दिस इज व्हाई आई बिलीव कि ये, दिस इज वेयर इट स्टार्ट्स कि क्या 60 दिन में, 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, एब्सोल्युटली। हाँ। लेकिन क्या उससे आगे चले जाए? बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड कि अगर ना हुए तो हमने करना क्या है।
یہ بھی تو ہونا چاہیے نا. یو شوڈ بی پریپیئرڈ. پھر تو سکون ہی ہے. نہیں سکون نہیں ہے نا, آپ کے پاس اسٹریٹجی ہونی چاہیے نا. یہ تو نہرو اپنی بانسری بجائے گا, نہرو تو کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیں میری, اچھا میں چلے ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. 2018 کے الیکشنز کے اوپر بعد میں نون لیگ نے کہا کہ جی دھاندلی ہو گئی, غلط ہوا, وہ یہ سلیکٹڈ ہے, وہ ہے, سارا کچھ ہے. بٹ دے نیو کہ ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ کچھ نہیں, آ گئے ہیں خان صاحب, اب آ گئے ہیں, انہوں نے اپنا ٹائم پورا کرا. دے ویٹڈ اینڈ دے ویٹڈ. مریم نواز نے جہاں چپ ہونا تھا چپ ہو گئی, ٹویٹ کرنا بند کرنا تھا کر گئی, بیکاز دے نیو کہانی یہاں سے سیٹ ڈیلیں بھی بنائی نا, کہانی کہیں اور سے سیٹ ہونی. سر اس میں ڈیلیں بھی بنائی نا. جب ٹویٹر خاموش ہوا اس وقت آپ کو پتا کہ کوئی فلائٹ لے کر لندن چلا گیا تھا میڈیکل گراؤنڈ میں, تو کوئی ڈیل ہوئی نا. جو اب بھی خواجہ صاحب نے کہا نا, یہ پچھلے دنوں ٹی وی پروگرام میں خواجہ آصف صاحب نے, انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے باہر بھیجا تھا, ایک ڈیل ہوئی تھی کہ جس کے تحت یہ بات جائیں گے لیکن آپ چپ رہیں گے اور وہ لندن میں چپ رہیں گے, اور وہ کیا. سو ڈیل بنائی نا. یہاں تو ڈیل اگر تو ہو, کوئی ڈیل کر رہا ہو تو پھر تو مجھے سمجھ میں آتی ہے, آپ کہیں گے گیو اینڈ ٹیک. تو کیا عمران خان صاحب نے کبھی ڈیلیں نہیں کی؟ نہیں یار, 2018 میں کی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں 2022 میں ان کو ڈیل کوئی نہیں دے رہا ہوگا. مل سکتی, مل جاتی, مجھے نہیں لگتا. اچھا مجھے بتائیں, جب لانگ مارچ ہوا تھا پشاور سے, جب وہ آئے تھے, وہ جب لانگ مارچ ہوا تھا یہاں پہ, جب سینٹورس تک پہنچ گئے تھے اسلام آباد میں, پیچھے ڈیل نہیں ہو رہی تھی, پیچھے مذاکرات نہیں ہو رہے تھے, دہلی میں گئے تھے, دہلی میں گئے تھے نا. بلکہ میرا تو یہ بھی ماننا ہے کہ اگر کہا جا رہا تھا 4 دن رک جائیں تو 4 دن رک جاتے, کوئی فرق نہیں پڑتا. الیکشن کے لیے جب یہ الیکشن کے لیے جب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے, ابھی ریسنٹلی 9 مئی سے پہلے جب اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے, میں کہتا ہوں اس دن ہماری آپ کی بات ہو رہی تھی, ہم نے کہا کہ یار اگر وہ کہتے ہیں نومبر میں الیکشن ہوں گے, ان کو کہنا چاہیے اٹھیں آئے باہر جا کے میڈیا سے بات کریں, اناؤنس کریں گے نومبر میں الیکشن. میں تو اس بات کا میں نے اس بریفنگ میں جو عید کے بعد ان کے ساتھ ہوئی تھی خان صاحب, میں نے کہا تھا, میں کہ اگر آپ کو اکتوبر کا الیکشن دیتے ہیں وہ بھی لے لینا چاہیے, آپ لے لیں. پارٹی ابھی آپ نے دیکھا اسد عمر صاحب بھی یہاں پر آئے, بات بحث کسی اور طرف چلی گئی, اور ان سے انہوں نے کہا کہ جی ہم, اور یہ میں جانتا ہوں پوری پولیٹیکل پارٹی اپنی جو مذاکرات کر رہے تھے حکومت کے ساتھ, ان سب کا خیال تھا کہ میں الیکشن لے لینا چاہیے. ایک نہیں مان رہے تھے تو چیئرمین صاحب نہیں مان رہے تھے. بہت شکریہ. ان کا خیال تھا کہ شاید فار وٹ ایور گڈ ریزن اور ناٹ سو گڈ ریزن, ان کا خیال تھا کہ 14 مئی سے پہلے اگر اسمبلیاں توڑیں تو ٹھیک, ورنہ کیونکہ ورنہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے, بیکاز اس وقت اگر ہم 14 مئی تک کے حالات دیکھیں, حالات ٹائٹ تھے, گرفتاری کی کوشش ہو رہی ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک ہی کوڈ ہیو ریزڈ اے کیمپین دیٹ وے.